सुनीता विलियम्स, जिनकी चर्चाएं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं और चले क्यों ना, जिसने 287 दिनों तक स्पेस में समय बिताया एंड उसके बाद धरती पर वापस आई। बट सुनीता विलियम्स एंड बूच विलमोर, जो कि उन्हीं के साथ थे, उन दोनों ने अपनी मर्जी से स्पेस में इतना सारा समय नहीं बिताया था, बल्कि मजबूरी में न चाहते हुए भी रहना पड़ा था, क्योंकि यह मिशन सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों का था। तो आखिर सुनीता विलियम्स एंड बूच विलमोर इतने दिनों तक स्पेस में कैसे फंसे रह गए एंड 287 दिन स्पेस में कैसे बिताया एंड फिर धरती पर वापस कैसे आए? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इन पूरी बातों को आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से कर देना। बाकी आइए जानते हैं विस्तार से। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग एंड अमेरिकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, इन दोनों का एक संयुक्त मिशन था जिसका नाम क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन था। एंड जिस स्पेस क्राफ्ट से लोग जाने वाले थे उसका नाम था बोइंग स्टारलाइनर। एंड इस मिशन के तहत 2 लोग चुने गए थे एंड जिसमें से एक थी सुनीता विलियम्स, जो कि अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है। उन्हें बोइंग स्टारलाइनर का पायलट चुना गया था। एंड इससे पहले भी सुनीता विलियम्स 2 बार स्पेस में जा चुकी थी। पहली बार 9 दिसंबर 2006 को स्पेस शटल डिस्कवरी पर STS-116 मिशन के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए गई थी। एंड दूसरी बार 2012 में गई थी एंड उस टाइम उन्होंने स्पेस में 127 डेज स्पेस में बिताए थे। एंड दूसरा होता है बूच विलमोर, जिन्हें उस मिशन का कमांडर बनाया जाता है एंड वो भी एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है। एंड इससे पहले वह नवंबर 2009 में STS-129 मिशन पर स्पेशल शटल अटलांटिस के साथ ISS के लिए 11 डेज के अंतरिक्ष शटल मिशन में भाग लिया था। अब इस मिशन की शुरुआत होती है 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर नामक एक स्पेस क्राफ्ट से, जिसकी पायलट होती है सुनीता विलियम्स एंड बूच विलमोर उसके कमांडर थे। अब ठीक 10:52 पर फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था एंड सफलतापूर्वक होते ही इतिहास रच दिया, क्योंकि यह पहला स्टारलाइनर अंतरिक्ष मिशन था जिसमें चालक दल शामिल था। एंड प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था एंड फाइनली स्टारलाइनर 6 जून को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस मिशन का मुख्य काम था स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की क्षमताओं का परीक्षण करना, ताकि भविष्य में मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए इसका यूज कर सके। एंड यह मिशन सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों का था, लेकिन स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया, जिसमें थ्रस्टर की खराबी और हीलियम गैस का रिसाव शामिल था। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पता चला कि 5 थ्रस्टर्स उड़ान के बीच में ही खराब हो गए थे। बट कोई नहीं, फिर भी सफलतापूर्वक वह स्पेस क्राफ्ट ISS पर पहुंच गया। अब नासा का जवाब यह था कि थ्रस्टर्स और हीलियम गैस की रिसाव की समस्या को हल करने के लिए रिसर्च किए जा रहे हैं। बट काफ़ी रिसर्च के बाद भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला जा सका, यानी यह स्थिति अनसुलझी रह गई, जिसके कारण नासा ने न चाहते हुए भी अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में देरी कर दी, क्योंकि स्टारलाइनर को अंतरिक्ष यात्रियों के वापसी के लिए यूज करना जोखिम से भरा था। इसलिए नासा ने यह तय किया कि अंतरिक्ष यात्रियों को 2025 के शुरुआत तक ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही रहना पड़ेगा एंड तब तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। एंड उसी बीच नासा ने यह तय किया कि बोइंग स्टारलाइनर को बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के धरती पर वापस बुलाया जाएगा। एंड इतनी सारी टेक्निकल इश्यूज होने के बाद भी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट धरती पर सफलतापूर्वक आ गया। एंड अब ऐसे ही धीरे धीरे करते करते सुनीता विलियम्स एंड बूच विलमोर, जो सिर्फ 8 दिनों के मिशन पर गए थे, उन्हें 287 दिन गुजारना पड़ा। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि उस बीच उन दोनों ने क्या किया, कैसे लाइफ को गुजारा एंड क्या खाया। दरअसल नासा की माने तो सुनीता विलियम्स एंड उनकी टीम ने 900 घंटे का शोध किया, स्पेस स्टेशन की मरम्मत की, 150 से अधिक प्रयोग किए एंड एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी। उन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर 62 घंटे और 9 मिनट बिताए, यानी टोटल 9 बार स्पेस वॉक किया। सुनीता विलियम्स एंड बूच विलमोर ने और भी कई इंपॉर्टेंट काम किए। द न्यूयॉर्क पोस्ट के अकॉर्डिंग नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एंड बूच विलमोर, जो 287 दिनों तक स्पेस में अटक गए थे, ISS में रहे थे। उस टाइम वो पिज्जा, रोस्ट चिकन और झींगा कॉकलेट खा रहे थे। बट ये ताज़ा खाना सीमित मात्रा में था एंड जिसका यूज वे केवल पौष्टिक आहार बनाए रखने के लिए करते थे।
नासा के सूत्रों के अकॉर्डिंग शुरू में ताजे फल, सब्जियां, रोस्ट चिकन और पिज्जा उपलब्ध था, लेकिन ये सिर्फ 3 महीनों में ही खत्म हो गया। उसके बाद काफ़ी टाइम तक सुनीता विलियम्स एंड बूच विलमोर को पाउडर वाला दूध, डिहाइड्रेटेड फेस रोल और फ्रिज ड्राई सूप से काम चलाना पड़ा। हालांकि एक्सपर्ट का कहना था कि स्पेस में ताजे खाने की कमी हो सकती है, लेकिन भोजन की कमी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हर दिन एक अंतरिक्ष यात्री के लिए 3.8 पाउंड भोजन उपलब्ध रहता है। एंड एक खुलासा में यह जानकारी मिली कि स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के मूत्र और पसीने को भी इस्तेमाल करने के लिए ISS का एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम से रिसाइकल किया जाता था, ताकि पानी की एक बूंद भी बर्बाद ना हो। अब नासा ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पा रही थी। इसलिए नासा ने सुनीता विलियम्स एंड बूच विलमोर को लाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को यूज किया, जो पहले से ही रिलायबल साबित हो चुका था। इस कैप्सूल को बनने के बाद ही 46 बार लॉन्च किया जा चुका था एंड इस कैप्सूल ने करीब 42 बार स्पेस स्टेशन की यात्रा की है एंड वही 7 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। यह दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट है जो लगातार स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स एंड कार्गो को लेकर जाता रहा है एंड इसका वेट करीब 7700 किलो है। तो अब समय आ चुका था वापसी का, इसलिए 28 सितंबर 2024 को ड्रैगन कैप्सूल को फाल्कन रॉकेट से लॉन्च किया गया एंड ISS पर पहुंच गया। इस मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निक हेग एंड रूसी अंतरिक्ष यात्री गोर्बुनोव शामिल थे एंड यह ड्रैगन कैप्सूल 29 सितंबर 2024 को ISS पर पहुंचा एंड इसके बाद सुनीता विलियम्स एंड बूच विलमोर को 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में सफलतापूर्वक उतारा गया। हालांकि उस ड्रैगन से सुनीता विलियम्स एंड बूच विलमोर को स्ट्रेचर पर लाया गया, क्योंकि अंतरिक्ष से लौटने के बाद यह एक प्रोटोकॉल होता है जिसे पालन करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि स्पेस में रहने के बाद बॉडी में कई चेंजेज आ जाते हैं जिससे उन्हें धरती पर वापस से चलने में परेशानी आ सकती है। बट सुनीता विलियम्स जैसे ही उस ड्रैगन से बाहर निकली, स्पेस एक्स को थैंक यू बोला। लेकिन जाते जाते आपके मन में भी यह ख्याल जरूर आया होगा कि 8 दिनों का मिशन 287 दिनों में बदल गया, तो सुनीता विलियम्स एंड बूच विलमोर को इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री कैडी कोलेमैन के अकॉर्डिंग 2010 से 11 में अपने 159 दिनों के अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उन्हें 52,800 रुपए का अतिरिक्त सैलरी मिला था, जो लगभग 347 रुपए पर डेज का होता है। उस हिसाब से सुनीता विलियम्स एंड बूच विलमोर को 287 दिनों तक स्पेस में बिताने के लिए सिर्फ 95,400 अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड कमेंट जरूर करना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।